हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट में शेप और ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ये आती हैं। हालांकि फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं, उनके ऑक्सो एसिड्स हैं, वो कट गए हैं और आपका फायदा हो गया है उसमें, वो भी तैयार करना पड़ता नहीं, ठीक, बैठे बिठाए फायदा। तो देखिए यहां पर पहला है, देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं हम। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स, ये हमने सेलेक्ट किया है। जो जो आ सकते हैं, इनसे बाहर नहीं आना चाहिए। एक दो स्ट्रक्चर और हैं, उसको भी बता देंगे। तो लेकिन उससे आज के वीडियो के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बाहर से नहीं आएगी, इन्हीं में से आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है 2-3 मार्क्स की तो हर बार आती है ही, ज्यादा भी आ सकती है। इस बार 4-5 मार्क्स तक ये आ सकते हैं किसी न किसी रूप में। या तो स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, ये स्ट्रक्चर हैं, या फिर बीएसईपीआर थ्योरी के बेस पर लोन यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेस पर शेप या ज्योमेट्री। तो इसको मिस मत करना, इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए बीएसईपीआर थ्योरी के बेस पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला है अमोनिया। NH3 की शेप गैसियस फॉर्म में है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसमें इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है तो क्या शेप बनती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखिए, क्योंकि 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर गैसियस फॉर्म में इस टाइप से बनेगी। N पर यहां 1 2 3 यहां आपके बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं बच्चों, ठीक। और ये जो होता है ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। तो यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन के ही हैं, फिर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में नाइट्रोजन के चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। 5 के 5 इन्वॉल्व हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक। नेक्स्ट है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरस एसिड में 1 2 3 यहां पर 3 बॉन्ड पेयर माने जाएंगे। बीएसईपीआर थ्योरी क्या कहती है कि डबल बॉन्ड है तो वो भी सिंगल बॉन्ड की तरह, सिंगल सुपर पेयर की तरह काउंट होगा। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, क्या हुआ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो वो सेम यहां पर अमोनिया की तरह ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई। ट्राइगोनल पिरामिडल देखिए यहां पर 3 1 है, यहां पर 3 1 है, तो सेम बनेगी शेप। आपको बस ये ध्यान रखना है कितने क्या है लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, किसी की भी बना सकते हो, ठीक। तो यहां भी शेप जो होगी या ज्योमेट्री सेम होगी। नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस था। H देखिए ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सो एसिड हैं सल्फर के, और ऑक्सो एसिड कटे नहीं है, वो आएंगे, स्ट्रक्चर भी आ सकती है। OH डाई बेसिक होता है। बेसिसिटी पे भी एक बताएंगे आपको एक वीडियो में, बेसिसिटी के बेस पर। तो अभी इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं आपको, क्रम से जो सीरीज चल रही है, हम क्रम से जो पढ़ा रहे हैं उसको तो वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं। यहां देखिए 1 बॉन्ड माना जाएगा, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए किसमें? बॉन्डिंग में। तो 4 0 लोन पेयर 0, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट H2H2O8 परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सोडाई यानी 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ते हैं और बीच में परऑक्साइड बॉन्ड बनता है, ठीक। तो जो शेप बनेगी वो क्या होगी उसकी, देखिए यहां पर। और स्ट्रक्चर S है, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, दोनों पर 2 डबल बॉन्ड हो गए। OH ये भी सेम है, बीच में O बॉन्ड है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। और लेकिन एक का काउंट किया जाएगा, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर काउंट करेंगे तो एक का काउंट करेंगे, 2 का नहीं। देखिए 1 2 3 4
इस पे भी 1 2 3 4, एक का काउंट करेंगे तो 4 0 टेट्राहेड्रल। यहां H2SO7, यहां भी 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ते हैं तो वाटर निकल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पायरो। पायरो माने हीट करने पे जो मॉलिक्यूल निकल रहा है, पायरो वर्ड जो आया है वो क्या है, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलके ये बनाएंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे ओलियम भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, S, इस पे डबल बॉन्ड हो, इस पे डबल बॉन्ड हो, OH, इस पे भी OH, बीच में ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 बॉन्ड है एक पर, लोन पेयर कोई है नहीं, 4 0, तो ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल। SO2 बहुत ही सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर अपना, यानी कि अपना ही बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा, सल्फर के द्वारा ऑक्सीजन को। तो यहां पर 1 और 1 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर बचा। ये क्या है, यहां पर एक लोन पेयर, तो ये बना एंगुलर शेप, एंगुलर या बेंट शेप, उल्टा बी शेप भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे होता है ना बी उल्टा, इस टाइप से ऐसे, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है HClO2 क्लोरस एसिड, 2 ऑक्सीजन है, एक तो डबल बॉन्ड वो बनाएगा ही। देखिए ऑक्सो एसिड जो होते हैं कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो होता ही होता है, ठीक, ये ट्रिक याद रखो। और कम से कम एक OH होगा, OH यानी जो ऑक्सीजन से H अटैच है वो H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है, तभी तो वो एसिड का काम करेगा। ऐसे ही हमने इनमें देखा, सब में OH जरूर था और डबल बॉन्ड O जरूर था, इसमें भी डबल बॉन्ड O रहेगा, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, और OH जरूर रहेगा, तो एक OH और एक डबल बॉन्ड O। अब बचा क्या, क्लोरीन के यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 3 तो चले गए, 7 में से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, 7 में से आपके 3 तो चले गए बॉन्ड में, 2 इसमें और 1 इसमें, तो बचे 4 में से 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 2 लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा ये, ठीक। तो यहां 2 बॉन्ड, 1 और 1, 2 बॉन्ड और 2 ही लोन पेयर, 2 ही क्या हो गए, लोन पेयर। तो ये वाटर की तरह स्ट्रक्चर बनती है, बेंट। वाटर की स्ट्रक्चर आप जानते हो, वाटर में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 ही लोन पेयर होते हैं, तो क्या बनती है उसकी शेप, बेंट। नेक्स्ट HClO3, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई अब यहां, तो क्लोरिक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्लोरिक, कम है तो क्लोरस। तो क्लोरिक एसिड Cl पर देखिए एक H है, तो ये जो H रहेगा वो OH की फॉर्म में रहेगा, जो भी H है वो OH की फॉर्म में रहेगा। अगर बराबर में है, अगर 2 O हैं और 2 ही H हैं तो दोनों OH की फॉर्म में रहेंगे, ठीक। Cl एक OH हो गया, एक डबल बॉन्ड O हो गया, ये तो कंडीशन है ही है कि एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक OH। अब जो बचा वो बचा केवल O, 3 O हैं, तो एक O यहां, एक O यहां, 2 हो गए, एक O बचा तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डबल बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी 5 तो चले गए, 7 में से 2 बच गए, तो वो लोन पेयर रहेगा। तो 1 2 3 क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, शेप क्या बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे अमोनिया की है। देखो यहां पर 1 2 3, यहां भी 1 2 3, डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह, सिंगल सुपर पेयर की तरह वर्क करेगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है परक्लोरिक, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गई है, यहां इसकी है +5 और यहां है +3, ठीक। नेक्स्ट देखिए HClO4, यहां पर एक H है तो एक OH की फॉर्म में आ गया, 3 ऑक्सीजन बचे फिर, तो तीनों डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक बच्चों। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर माने जाएंगे, 0 लोन पेयर, अब कोई बचा ही नहीं। क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, इसमें 2 चले गए, इसमें 2 चले गए, इसमें 2 चले गए, 6 और 1 इसमें चला गया, 7, ठीक। तो क्या बना, टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, देखिए 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, ठीक। BrF3 ClF3,
या IF3, इन तीनों की शेप क्या होती है, BrF3, ClF3, IF3। और इंपॉर्टेंट है बहुत, बहुत ही ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक। ये इसकी शेप देखिए, Br पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन की तरह। अगर यहां ClF3 होता तो Cl आ जाता, और I होता तो I आ जाता। यहां सेम शेप बनेगी, बिल्कुल ज्योमेट्री सेम होगी, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक। देखिए यहां पर Br पर 7 होते हैं, 7 में से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। 1 2 3 क्या हो गए बच्चों, इनमें बॉन्ड में चले गए F के साथ, और बच्चे क्या, 4 बचे, 4 के बनेंगे 1 और 1 2, 4 के बनेंगे क्या, 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर। तो क्या हो गया, यहां पर 3 बॉन्ड पेयर, और ये गलत लगा हुआ 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो शेप क्या बनी, ये बनी बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। देखिए बेंट टी शेप, टी ऐसे है झुका हुआ, टी कैसे होता है, ऐसे दिख रहा है आपको टी, टी जैसे यहां समझिए आप, ऐसे टी होता है, ऐसे टी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो, ठीक, और थोड़ा सा झुका दें, इसको झुका दें तो ऐसे बन जाएगा टी, ठीक। और ये लोन पेयर तो इसमें काउंट होते नहीं है स्ट्रक्चर में, इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, बेंट टी शेप। बच्चों क्या हो गया, बेंट टी शेप। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक। और याद रखना, ये जो बॉन्ड लोन पेयर हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। किस पे, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है, वो ऐसी जगह पे रहना चाहेगा जहां कम रिपल्शन हो। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल, यहां 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो एक पोजीशन पर F आ जाएगा। ये क्या है, एक्सियल, और ये एक्सियल, क्योंकि रिपल्शन यहां ज्यादा होता है एक्सियल पोजीशन पे, तो वो दूर दूर चले जाते हैं। ये बॉन्ड लंबे होते हैं, ये बॉन्ड छोटा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, ठीक। तो बेंट टी शेप बना, झुकी हुई टी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। IF5 देखिए, IF5 में क्या होगा, I 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5, I आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन के लास्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 5 तो बॉन्डिंग में चले गए, तो बचा कितना, 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 1 लोन पेयर, तो 1 पेयर का मतलब कितना होता है, 2। तो यहां पर 1 पेयर बच गया, ठीक, लोन पेयर, और 1 2 3 4 5 ये उसमें चले गए, तो ये बना स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या बना, स्क्वायर पिरामिडल। यानी जब क्या हो, 5 हो बॉन्ड पेयर और 1 हो लोन पेयर, तो क्या बनती है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। नेक्स्ट देखिए XeF2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। XeF2, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, IMP, XeF2 लीनियर, ये भी आ जाता है काफी। इसमें क्या होता है, जीनोन कौन से ग्रुप का है, 0 ग्रुप का, और 0 ग्रुप में आपको पता है, 0 ग्रुप में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्डिंग में 2F के साथ, कितने बचे, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 1 2 3 बच गए। अब इसको अगर आपने ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया हो बच्चों, तो मैं यहां से ऊपर से इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये इसको यहां से हटाई दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक, देखिए, और इसको भी हटाई दे रहा हूं यहां से, केवल 2 हटा रहा हूं, बाकी सब रहेगा। ये देखिए, जीनोन के यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में 8 होते हैं। 8 में से 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे,
तो 2 6 बचे, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक एफ ये, एक एफ ये, और लोन पेयर क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहता है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, 1 2 और 1 ये। अब देखिए बॉन्ड पेयर के बीच कितने का एंगल बन रहा है, ये वाला, ये कितने का है 180 का। तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी, लीनियर। तो ये है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, लीनियर शिप बनी। ठीक, XeF2 हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें XeF4। XeF4 में 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, 8 में से 4 चले गए, कितने बचे 4, सिंपल मैथमेटिक्स। तो लोन पेयर कितने हो गए 2, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो ये बना स्क्वायर प्लेनर, यानी चारों फ्लोरीन प्लेन में आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर भी आपको यहां पे बता रहे हैं, ये कर लिए होंगे आपने, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक, देखते हैं XeF4, XeF4 इसको भी यहां से हटाते हैं, ये इसको क्लियर करते हैं। XeF4 देखते हैं, देखो बच्चों XeF4 इसको अब आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, Xe F F F F और यहां इसको डैश से दिखा सकते हैं, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, 4 फ्लोरीन के साथ ये हो गया, और लोन पेयर और एक ये पीछे की तरफ होता है इसमें, तो क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर, क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है इसी टाइप से, इसको यहां से रफ किए देते हैं, XeO3, XeO3 जीनोन के डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसी में चले गए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, बचा क्या एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कौन सी कंडीशन है सही, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल ये शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया की तरह सिंपल है। और देखिए 1-2 एग्जाम्पल और हैं, बस इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से ही आएगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहना बस, और आपके 4-5 नंबर हो सकता है पक्के हो जाएं इस बार। XeOF4, XeOF4, XeF और ये लोन पेयर XeOF4। ठीक, O है यहां, ये हो गया। तो अब देखिए यहां पर इससे बेटर है आप इसको ऊपर बनाइए इस टाइप से, लोन पेयर जब हमने ऊपर ही दिखाया है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, डबल बॉन्ड दो, तो 1 2 यानी 5 क्या हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या बना बच्चों, ये बना स्क्वायर पिरामिडल, यहां भी था 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, और आ सकता है एक और XeF6, देखिए XeF6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, 1 लोन पेयर बचेगा, तो Xe इसको ऐसे देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी,
एफ 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 6 हैं, तो थोड़ा सा इधर इसको ऐसे बना दो, एफ और ये एफ, ये लोन पेयर आ गया यहां पर, ठीक है, ये क्या हो गया, लोन पेयर आ गया, इस टाइप से दिखा सकते हो इसको। तो ये क्या है, अगर 6 बॉन्ड होते हैं तो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल बनती है, कोई भी लोन पेयर ना हो 6 बॉन्ड बने, लेकिन इसने आके क्या किया, इन बॉन्ड को डिस्टोर्ट कर दिया, इस बॉन्ड को क्या कर दिया, डिस्टोर्ट। तो ये क्या हो गया, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और एक और है बस लास्ट में IF7 में क्या होगा, 7 बॉन्ड बनेंगे, यह बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बनेगी IF7 की। 7 F जो है वो अरेंज हो जाते हैं पेंटागन की फॉर्म में, ठीक है बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा, वैसे कम ही आने के चांस है IF7 के। बाकी जो इंपॉर्टेंट मेन है इसमें XCF6 आ सकता है, XCF2 है और BRF3 है, ठीक, H2SO4 और उनमें से 1-2 आ जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो ये है जो कि आ जाते हैं। और जीरो ग्रुप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरो ग्रुप का याद रखना, जीरो ग्रुप का जो बताएं 4-5 स्ट्रक्चर हैं, इनमें से 2 आ सकती हैं। तो इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। वीडियो को दूसरों बच्चों को भी शेयर करना। थैंक्स बच्चों, धन्यवाद।